Hello everyone, this side Shashank Tiwari from the Mahakal tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents or dear students, very good morning to all of you. और अभी जो एक सबसे बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है कि सर अभी तक सैनिक स्कूल के फॉर्म जो है नहीं आ पाए हैं। और जैसा कि सीधी बात है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और रीजन जो बिहाइंड सामने आ रहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि मैं जो है अभी सिस्टम पर ही बैठा हूँ और मैंने पिछले कल से ही मैं काफी रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज के रिगार्डिंग कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि होम स्टेट का एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अलग है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 67% इसमें होम स्टेट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके बाद में अदर स्टेट 33, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ओबीसी जिसमें नॉन क्रीमी लेयर भी है 27%। तो इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं एक ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसमें कहीं पर भी 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो एक अनुमानतः, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने अभी प्रॉपर रिसर्च करी लेकिन मुझे वो पिटीशन कहीं नजर नहीं आई। लेकिन हकीकत ये कि ये बात थोड़ा सा सत्य है इसमें कि पिटीशन फाइल की गई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कि ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एग्जाम हमारा डिले हो सकता है। यानी कि अब आपको थोड़ा सा जानकर आश्चर्य लगेगा कि पूरी संभावना है कि आपका जो एग्जाम है सैनिक स्कूल का, ये मार्च के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। फिर बता रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी पे हम लोग काम करते हैं और आप लोगों ने इतना विश्वास जताया है। लेकिन अब इस चीज को हम लोग देखो, आप भी सिस्टम पर बैठे हैं, आप अपने यहाँ से कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टम आपके पास में भी है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तो ईडब्ल्यूएस पिटिशन का तो कॉन्सेप्ट है ही, साथ में लास्ट ईयर हमने देखा कि नीट और जेई का एग्जाम जो है बेसिकली हम सब जानते हैं कि एनटीए ही कराता है। और अब एनटीए को जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये केवल जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही कराएंगे, रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होते हैं वो एनटीए अब शायद नहीं कंडक्ट कराएगा। ठीक है, जहां तक मैंने न्यूज में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके अलावा जो गड़बड़ी हुई थी लास्ट टाइम नीट के एग्जाम में, तो अब आने वाले टाइम में एंट्रेंस एग्जाम में ये गड़बड़ियां ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग में जब तक पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है हम लोग एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ में अगर बात करें तो ये तो मुद्दे मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा जब एग्जाम होता है उसके बाद में काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो ये भी पूरी प्रक्रिया एक तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में हम लोग जो है इस चीज को यानी कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करें। यानी कि हो सकता है, यानी कि इन द सेंस मोटे मोटे तौर पर अगर समझे तो जुलाई अगस्त तक बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाए। लास्ट ईयर का अगर आप थोड़ा सा डाटा उठा के देखेंगे तो जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है, इसमें क्लास 6 और 9 को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 250 सीटें खाली रह गई हैं। और ये सिर्फ काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत, यानी कि प्रॉपर तरीके से, जैसे कि होता है कि बार बार काउंसलिंग आती तो पेरेंट्स आखिर कब तक एंगेज रहेगा, अल्टीमेटली उसको उसके तो 15 दिन 20 दिन ऐसे ही जा रहे हैं वेस्ट। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाटा प्रॉपर चेक करेंगे तो ठीक है, मैंने जहां तक रिसर्च करी मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी बात नहीं जो हम हवा में कर रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेशन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन के आता है कि उसकी वजह से, इसके अलावा एनटी की तरफ से अब थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद किस तरीके से हमको सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना है, सो दैट कि जो इश्यूज वगैरह नजर आ रहे थे लास्ट टाइम हमने देखा कि वेबसाइट को लेकर भी काफी इश्यूज नजर आए, तो अब ये सारी चीजें अब खत्म करने होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर जब तक उनकी तरफ से बातचीत क्लियर नहीं होगी, आपका एग्जाम जो है पूरी संभावना है कि मार्च तक भी जा सकता है। और जो आगे जानकारियां मुझे मिलेंगी वो मैं आप सभी के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे पास में अपडेट यही है। आप सभी लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा सा आप बताइए कि कब एग्जाम होगा, कब। तो संभावना ये है कि इस मंथ के एंड तक फॉर्म आने की संभावना है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन जहां तक हमारे संपर्क रहते हैं हमने बताया कि इस मंथ के एंड तक चलेगा। फिर वो एक महीना पूरा प्रोसेस लग जाएगा। कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आप सब जानते हैं 45 दिन का समय कम से कम चाहिए होता है। तो संभावना ये है कि मार्च तक भी खींच सकता है वो। और फरवरी में अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि सर आपने कहा था मार्च तक का। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जब तक पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, हम एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कहीं पर भी रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। नेट आप सभी के पास में होगा, रिसर्च करें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी।
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और बहुत जल्दी हम सभी लोग आप सभी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।